नेक्स्ट जो सेल ऑर्गेनेली है वो है क्लोरोप्लास्ट की। तो क्लोरोप्लास्ट जो है इनको एक्चुअली क्लोरोप्लास्ट जो है ये जो ऑर्गेनेली आपको दिख रही है ये प्लास्टिड्स की ही एक फॉर्म है। तो प्लास्टिड्स के बारे में पहले आपको थोड़ा सा बता दूं कि जो प्लास्टिड थे, प्लास्टिड की जो टर्म थी वो हैकेल ने दी थी। और प्लास्टिड्स जो हैं वो सभी प्लांट सेल्स में पाए जाते हैं, कुछ प्रोटिस्ट में पाए जाते हैं। और फंक्शंस और पिगमेंट के बेसिस पे जो प्लास्टिड्स हैं वो दो तरह के होते हैं, ठीक है। एक तो होते हैं ल्यूकोप्लास्ट। अगर बात करें तो ल्यूकोप्लास्ट प्लास्टिड्स होते हैं। LEUCO ल्यूकोप्लास्ट, PLASTS ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट जो है ये लार्जेस्ट साइज्ड कलरलेस प्लास्टिड्स होते हैं जिनमें कोई भी ग्रेना और फोटोसिंथेटिक पिगमेंट नहीं होता है। देन उसके बाद जो है वो क्रोमोप्लास्ट होते हैं। क्रोमोप्लास्ट जो हैं वो पिगमेंटेड होते हैं, CH क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट जो हैं वो पिगमेंटेड प्लास्टिड्स होते हैं, ठीक है। देन उसके बाद ल्यूकोप्लास्ट होते हैं। ल्यूकोप्लास्ट क्रोमोप्लास्ट होते हैं, ल्यूकोप्लास्ट भी होते हैं। ल्यूकोप्लास्ट जो हैं LEUCO ल्यूकोप्लास्ट। सो ल्यूकोप्लास्ट जो है वो 3 टाइप्स का फूड स्टोर करते हैं। ल्यूकोप्लास्ट नंबर 1 जो है वो अमाइलोप्लास्ट हैं, अमाइलोप्लास्ट हैं। देन अमाइलोप्लास्ट जो है वो स्टोर करके रखते हैं स्टार्च को, ये स्टोर करके रखते हैं स्टार्च को। देन अमाइलोप्लास्ट के बाद सेकंड नंबर पे है एलिरोप्लास्ट हैं, एलिरोप्लास्ट। एलिरोप्लास्ट जो है वो कंटेन करके रखता है प्रोटीन्स को और मेज ग्रेन्स में ये पाया जाता है। देन उसके बाद जो है यहाँ पे ये प्रोटीन्स को, एलिरो जो है वो किसको कंटेन करता है, प्रोटीन्स को। देन एलिरो के बाद जो है वो इलियोप्लास्ट होते हैं, ELAIO एलियोप्लास्ट। और एलियोप्लास्ट को क्या कहते हैं, ओलियोसोम्स, ओलियोसोम्स। एलियोप्लास्ट जो है वो किसको स्टोर करके रखते हैं, फैट्स को, ये स्टोर करते हैं किसको, फैट्स को। तो देन उसके बाद आते हैं हमारे पास जो है क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट जो है वो ये ग्रीन कलर्ड सेल ऑर्गेनेली होती हैं जिसकी खोज जो थी वो सबसे पहले किसने की थी, एंटन वॉन ल्यूवेनहुक ने। सबसे पहले इसकी खोज जो थी वो किसने की थी, एंटन वॉन ल्यूवेनहुक ने। सो मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ प्लास्टिड्स जो कि फोटोसिंथेटिक मेसोफिल सेल्स में होते हैं वो क्लोरोप्लास्ट होते हैं। देन इसकी शेप के बारे में, और शेप जो है इसकी वाइडली वेरी करती हैं। नंबर इसका जो है वो ओनली 1 क्लोरोप्लास्ट जो है वो पाया जाता है क्लेमाइडोमोनास में, ठीक है। देन साइज़ जो है दे वेरी वाइडली, साइज़ जो है 5 to 10 माइक्रोन मीटर जो है इसका साइज़ जो है पाया जाता है। इसका 5 to 10 माइक्रोन मीटर जो है ये लॉन्ग होते हैं। देन 2 to 4 माइक्रोन मीटर जो है ये वाइड होते हैं, माइक्रोन मीटर ये वाइड होते हैं। देन अल्ट्रा स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर में आप देखिए कि सबसे पहले जो है इसके मेम्ब्रेन्स के बारे में स्टडी करते हैं कि इसकी जो है एक आउटर मेम्ब्रेन आपको दिखाई दे रही है, दूसरी साइड पे जो है वो इनर मेम्ब्रेन है। दीज आर 2 इन नंबर, जो मेम्ब्रेन्स हैं वो 2 इन नंबर हैं, ठीक है। देन थिक होती हैं, ईच इज़ 40 to 60 एंगस्ट्रॉन थिक। हर एक मेम्ब्रेन जो है वो 40 to 60 एंगस्ट्रॉन थिकनेस की होती हैं। हर एक मेम्ब्रेन जो है वो लिपिड्स और प्रोटीन्स की बनी है, तो हम बोल सकते हैं लिपोप्रोटीनेशियस इन नेचर, लिपोप्रोटीनेशियस इन नेचर, लिपोप्रोटीनेशियस इन नेचर। जो मेम्ब्रेन्स हैं वो 40 to 60 एंगस्ट्रॉन थिक हैं और लिपिड्स और प्रोटीन्स की बनी है, तो हम बोलेंगे लिपोप्रोटीनेशियस इन नेचर। आउटर मेम्ब्रेन जो है इसमें लेस प्रोटीन्स होती हैं। आउटर मेम्ब्रेन जो है, ये जो आउटर मेम्ब्रेन है इसमें लेस प्रोटीन्स होते हैं, लेस प्रोटीन्स होते हैं एज कंपेयर टू इनर, लेस प्रोटीन एंड इज़ मोर परमिएबल। पर आउटर मेम्ब्रेन जो है ये मोर परमिएबल है, जबकि इनर मेम्ब्रेन जो है इसमें मोर प्रोटीन्स होते हैं। इनर मेम्ब्रेन में मोर प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, मोर प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, बट ये सेमी परमिएबल होती हैं। बट ये क्या होती हैं,
सेमी परमिएबल होती हैं। बिटवीन टू मेम्ब्रेन्स, इन दोनों मेम्ब्रेन्स के बीच में यहाँ पे जो है वो स्पेस होता है। एक ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन है और बीच में ये स्पेस है। इस स्पेस में जो है ये जो इनर, यहाँ पे जो स्पेस दिख रहा है आपको, ये देखिए, ये जो स्पेस है, ये स्पेस जो है जो है पेरीप्लास्टिडल स्पेस होता है। इस स्पेस का जो है कितनी विड्थ रहती है, 25 to 75 एंगस्ट्रॉम डायामीटर रहता है इसका। देन उसके बाद जो है वो स्ट्रोमा आता है। नेक्स्ट क्या आता है, स्ट्रोमा क्या होता है, जो इसमें ये पार्ट है, ये जो दिख रहा है आपको, ये लेबल किया हुआ है, स्ट्रोमा पार्ट है। स्ट्रोमा का दूसरा नाम क्या है, मैट्रिक्स। स्ट्रोमा का दूसरा नाम क्या है, मैट्रिक्स। स्ट्रोमा को हम क्या कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं। सो मैट्रिक्स जो है, स्ट्रोमा जो है वो डेंसर होता है, कलरलेस होता है, ग्रैनुलर सब्सटेंस होता है। इट इज़ डेंसर एंड कलरलेस ग्रैनुलर ग्राउंड सब्सटेंस प्रेजेंट इन द माइटोकॉन्ड्रिया। इट इज़ मेनली फॉर्म्ड ऑफ प्रोटीन्स। इसमें स्ट्रोमा में जो है प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं 50%, राइबोसोम्स होते हैं 70s राइबोसोम्स होते हैं, सर्कुलर नेक्ड डीएनए मॉलिक्यूल्स होता है जिसको हम प्लास्टिडोम कहते हैं। जो ये क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट का जो डीएनए है, उस डीएनए को हम, डीएनए ऑफ क्लोरोप्लास्ट इज कॉल्ड एज प्लास्टिडोम, इम्पॉर्टेंट है, याद रखना। डीएनए जो है क्लोरोप्लास्ट का, उसको हम प्लास्टिडोम कहते हैं। इसी में स्ट्रोमा में मैसेंजर आरएनए प्रेजेंट होता है, डीएनए प्रेजेंट, ट्रांसफ़र आरएनए प्रेजेंट है, आरएनए सारे प्रेजेंट हैं। देन वाटर प्रेजेंट है, मिनरल्स प्रेजेंट हैं, एंजाइम्स प्रेजेंट हैं। इट इज़ द साइट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन एंड प्रोटीन सिंथेसिस। मोस्ट कॉमन है प्रोटीन, एंजाइमेटिक प्रोटीन जो इसमें होता है वो कौन सा है, रिबुलोज बाईफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज। ये भी इम्पॉर्टेंट है, कौन सा एंजाइम है, रिबुलोज बाईफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम जो कि इसमें प्रेजेंट होता है। देन उसके बाद बात करते हैं ग्राना की। ये जो आपको दिख रहे हैं, ये एक स्ट्रक्चर जो है ये ग्रैनम है। जब हम सारे को बोलते हैं तो हम क्या बोलेंगे, ग्रैना, और जब एक का नाम लेंगे तो बोलेंगे ग्रैनम। तो क्या बोलेंगे, ग्रैनम। तो ग्रैना की बात करते हैं। ग्रैना जो है वो इनर प्लास्टिडल मेम्ब्रेन है क्लोरोप्लास्ट की, जो कि बहुत सारी मेम्ब्रेनस शीट से मिलके बना है, लैमिले से बना है। तो इन लैमिले को हम क्या कहते हैं, थाइलाक्वाइड्स। ये जो स्ट्रक्चर्स हैं, ये देखिए यहाँ पे लैमिले बने हुए हैं ये, ठीक है, इनको फ्रेट्स और लैमिले कहते हैं। और ये जो स्ट्रक्चर्स हैं इनको क्या कहते हैं, थाइलाक्वाइड्स। क्या कहते हैं, थाइलाक्वाइड्स। थाइलाक्वाइड्स आर स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल एलिमेंट्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट। थाइलाक्वाइड्स जो हैं स्ट्रक्चरल और फंक्शनल एलिमेंट्स होते हैं क्लोरोप्लास्ट के। थाइलाक्वाइड्स कंटेन ऑल द रिक्वायरमेंट्स लाइक पिगमेंट्स लाइक क्लोरोफिल, कैरोटीनॉइड्स, ठीक है। देन ईच थाइलाक्वाइड हैज़ एन इंट्राथाइलाक्वाइड स्पेस कॉल्ड लॉकुलस। देन उसके बाद है कि नंबर ऑफ थाइलाक्वाइड्स आर सुपर इम्पोज्ड लाइक अ पाइल ऑफ कॉइन्स टू फॉर्म अ ग्रैनम। कह रहा है कि बहुत सारे थाइलाक्वाइड्स जो हैं जब एक दूसरे के ऊपर जो हैं ये इस तरह से अटैच्ड है, एक दूसरे के ऊपर पड़े हुए हैं, तो इनको जो है हम क्या कहते हैं, ग्रैना कहते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ थाइलाक्वाइड्स आर सुपर इम्पोज्ड लाइक अ पाइल ऑफ कॉइन्स। जैसे हम कॉइन्स रखते हैं, एक कॉइन के ऊपर दूसरा कॉइन, उस तरह से ये प्रेजेंट होते हैं। तो तब हम इनको क्या कहते हैं, ग्रैनम कहते हैं। तब क्या कहते हैं, ग्रैनम कहते हैं। देन उसके बाद जो है वो इसका जो क्लोरोप्लास्ट है इसको जो है क्या बोला गया है, सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेली बोला गया है।